हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम विश्वा डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो 9 फरवरी 2025 को स्कॉलरशिप एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में 8 क्लास का जो स्कॉलरशिप पेपर 2 था, उसके आंसर की क्या थे और उसके एक्सप्लेनेशन किस टाइप से होना चाहिए था। आपको एग्जाम में पेपर कैसे सॉल्व करना था, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ में हम लोग देखने वाले यहाँ पे कि जो थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश के आंसर की देखेंगे, उसके साथ में प्लस जो हमारे 50 क्वेश्चंस थे इंटेलिजेंट टेस्ट के, उसके आंसर के साथ में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। उसके बाद में कितने बच्चों का सिलेक्शन मेरिट में होगा 2025 में, और मेरिट में आने के लिए राज्य, जिला व तालुका स्तर पर कितने मार्क्स चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश दिया हुआ है। तो थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, तो सुजाता इज नॉट एज अ फिल इन द ब्लैंक्स एज कविता। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए, फास्ट। तो यहाँ पे जो भी हम लोग आंसर देखने वाले, ये संभावित क्वेश्चंस के आंसर है। इनमें कुछ क्वेश्चन के आंसर चेंज हो सकते हैं, तो इसे आप संभावित रूप से लेके चलिए कि ये आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। देन सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट 2 करेक्ट अल्टरनेटिव कलर्स फ्रॉम द ग्रिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 कलर्स नेम यहाँ पे चूज करना था। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हूँ, इंडिगो एंड वाइट। ओके, तो यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में इंडिगो दिया है एंड फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया व्हाइट। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे हमने राइट कर दिए। देन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए, एक्सप्रेस वे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये पैसेज दिया हुआ है, इसे हमें रीड करना है। डियर बिट्टू, यू नो माई मेडिसिन ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन, सो प्लीज सेंड सम। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेडिसिन आएगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, मेडिसिन एज दीज आर नॉट अवेलेबल है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं यहाँ पे कि फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ SMS ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, हम लोग जो SMS करते हैं उसे हम लोग कैसे लिखते हैं। तो अनिकेत सेंड अ मैसेज टू हर मदर, लेट्स टॉक टुमारो। अभी टुमारो को हम लोग SMS की लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला ऑप्शन है टुमारो, ये यहाँ पे हम लोग SMS की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग स्लोगन चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम, इट फिल इन द ब्लैंक्स द नेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 to 9 के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है। इस पैसेज को हमें रीड करके यहाँ पे आंसर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का, व्हाट इज द वर्ड फेमस इन आसाम। ठीक है, तो इसका जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है, आसाम की टी यहाँ पे फेमस है। ठीक है, पैसेज में आप लोग देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 8, आसाम इज लैंड बिटवीन द ब्यूटीफुल वैली ऑफ द, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है, एंड रिवर्स। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, ब्यूटीफुल वैली ऑफ द ब्रह्मपुत्रा एंड बार्क। ठीक है, रिवर्स। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा एंड बार्क। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, फाइंड द अल्टरनेटिव विच इज नॉट मेंशन इन द पैसेज। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटिव मेंशन नहीं है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ड्राई लैंड्स यहाँ पे पैसेज में मेंशन नहीं किया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अ ब्रॉड बुक इज लाइक अ। ठीक है, यहाँ पे ये जो पैसेज दिया हुआ है, इसे हमें रीड करके क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गेस्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 11 का
सेकेंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कैन नॉट मार्क इट, ठीक है। आप पैसेज में देखोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, यू कैन नॉट मार्क इट, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12, चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्स ऑफ पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए और थर्ड वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 12 का सेकेंड वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए और थर्ड वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 13 का, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज, यहाँ पे 1 hour 40 minutes दिया हुआ है। द एग्जामिनेशन बिगिन एट 8 AM इट एंड 8, ठीक है। तो कितने बजे एग्जाम खत्म होगी, तो यहाँ पे AM यानी जो सुबह के 11 बजे एग्जाम चालू हुई तो दोपहर में यहाँ पे 12:40 को एग्जाम खत्म हो जाएंगी, तो AM का क्या हो जाएगा यहाँ पे PM हो जाएगा, तो 12:40 को एग्जाम एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय एडिंग द प्रॉपर सफिक्सन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा सेलिब्रेशन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15 का, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोफोन्स एंड फाइंड आउट अ पेयर विच इज नॉट होमोफोन्स। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन इट 8 इज नॉट होमोफोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा एंड फोर्थ वाले ऑप्शन को भी हमें राइट करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स को राइट करने के लिए कहा गया है। 2 ऑप्शन हमें राइट करना है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन एंड फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 में थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा मैजिकल। एंड क्वेश्चन नंबर 18 में चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर H लिखते तो ये चैट हो जाएगा और यहाँ पे ये हिल हो जाएगा और ये लैम्प हो जाएगा। तो HL लिखना है हमें, तो सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, चैट हिल लैम्प। देन क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड आउट रॉन्गली यूज वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो रॉन्गली यूज किया गया है वो 10 को यहाँ पे रॉन्गली यूज किया गया है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए 3। क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए मे। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए एंड क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से हमने देखा कि इंग्लिश जो थर्ड लैंग्वेज है उसके 25 क्वेश्चंस के आंसर देके इनमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 नंबर्स तक के क्वेश्चन के आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, सेक्शन सेकेंड, बुद्धिमत्ता चाचनी। तो बुद्धिमत्ता चाचनी के ऊपर में जो 9 फरवरी 2025 को एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में इस बुद्धिमत्ता चाचनी के ऊपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस के आंसर क्या है और उन क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम लोग कि नीचे 2 कथन तथा 2 अनुमान दिए हैं, उस आधार पर सही पर्याय चुनिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं कि फल वृक्षों के लिए प्राकृतिक खाद का उपयोग करते हैं, ये फर्स्ट कथन है। सेकंड है कि प्राकृतिक खाद के कारण उत्पादन बढ़ता है, प्राकृतिक खाद का अगर उपयोग करते हैं तो उत्पादन बढ़ता है, इसके 2 कथन है। अब उस पे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, तो पहला अनुमान दिया है कि प्राकृतिक खाद के कारण अधिक फल आते हैं, तो ये सही है, अगर प्राकृतिक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो फल अधिक आएंगे। दूसरा कह रहा है कि प्राकृतिक खाद के बिना वृक्ष को फल नहीं आते, ये ऐसा नहीं है, प्राकृतिक खाद के बिना भी वृक्ष को फल आते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो अनुमान है वो सही नहीं बैठ रहा है। अब ऑप्शन देखेंगे हम लोग, बी अनुमान सही है क्या, तो नहीं। ए और बी अनुमान सही है क्या, तो दोनों अनुमान सही नहीं है, इसलिए हम दूसरा ऑप्शन को भी कट करेंगे। ए और बी दोनों गलत है, ऐसा भी नहीं है, ए वाला सही अनुमान है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चौथे वाले ऑप्शन को राइट करेंगे, ए अनुमान सही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का फोर्थ वाला ऑप्शन हो सकता है।
देन क्वेश्चन नंबर 27, दी गई प्रश्नाकृति को पूर्ण करने के लिए उचित पर्याय चुनिए। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम दी गई है इसे हमें पूर्ण करना है। ओके, तो देखेंगे कि यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, ये डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डॉट होना चाहिए, पर पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पे डॉट नहीं है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे वाले में है, तीसरे में है, चौथे में है, पर ये वाली लाइन देखेंगे कितने ऑप्शन में है, तो यहाँ पे लाइन है ये वाली, यहाँ पे नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, चौथे में है और दूसरे में है। अब देखेंगे कि ये जो सर्कल तैयार हो रहा है वो यहाँ पे भी तैयार होगा, सेम लाइन ये ऐसे ड्रॉ होगी यहाँ पे भी, तो ये वाला जो पार्ट है इतना यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा, ये काफी बड़ा पार्ट ड्रॉ हो रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अब देखेंगे दी गई मालिका में से गलत पद पहचानिए। तो यहाँ पे एक मालिका दी गई है, इसमें से जो गलत नंबर आया है उसे हमें पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे। अब देखो ये 462 माइनस करेंगे 420, 462 माइनस 420 करेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 42 का अंतर आ रहा है। 506 माइनस 462 करेंगे तो यहाँ पे कितने का अंतर आएगा, 44 का अंतर आएगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 44 का डिफरेंस आ रहा है। सेम 554 माइनस 506 करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 48 का डिफरेंस आ रहा है। यानी यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया है, पर यहाँ पे सीधा 4 का डिफरेंस आ गया है, किसमें 554 में। तो ये मुझे लग रहा है कि ये रॉन्ग हो सकता है, पर आगे भी चेक करेंगे। तो देखो 650 माइनस 600 करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 का डिफरेंस आ रहा है। 702 माइनस 650 करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 52 का डिफरेंस आ रहा है। यानी यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ गया है। और यहाँ पे देखेंगे 600 माइनस 554 तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 46 का डिफरेंस आ रहा है। यानी ये वाला जो डिफरेंस है ये रॉन्ग है, इसीलिए हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे राइट होना चाहिए। 554 ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 से 33 के लिए यहाँ पे सूचना दी गई है। पहले 2 पदों का परस्पर संबंध ध्यान में रखकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला पर्याय चुनिए। तो देखना है क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है एनीमिया, लोह यानी आयरन की कमी से एनीमिया होता है, तो घेंगा किस जो रोग है किसकी कमी से होगा, तो उसका आंसर है आयोडीन की कमी से घेंगा ये रोग होता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 30, जयशंकर द्वारा लिखित कामायनी तो हरिवंश राय द्वारा लिखित क्या है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट राइट है मधुशाला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, तो इस डायग्राम को देखना है कि जो रिलेशन पहले और दूसरे के साथ में है सेम रिलेशन तीसरे और चौथे के साथ में होना चाहिए। अब ये जो डायग्राम नीचे दी गई है, ये जो नीचे डायग्राम दी गई है ये क्या हो गया, ये ऊपर आई है, यहाँ पे आई है, ठीक है। और इसके अंदर का जो ये ब्लैक सर्कल है जैसे का वैसा यहाँ पे ऊपर आया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेम हमें देखना है कि ये जो ऊपर वाली जो डायग्राम है ये जैसे के वैसे नीचे आना चाहिए, और इसके अंदर जो ये स्क्वायर बॉक्स है ब्लैक कलर का ये भी जैसे का वैसे रहना चाहिए। पहले ऑप्शन में डायग्राम उल्टी हो गई है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखो कि ये जो ट्रायंगल है ये ऊपर था तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नीचे आ गया है। ये जो रेक्टेंगल ब्लैक है ये नीचे है
तो इसमें क्या होगा, ये ऊपर आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए। तो थर्ड वाले ऑप्शन में है और ये सेकंड वाले ऑप्शन में जैसे का वैसा, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 का थर्ड वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। नीचे दिए गए आकृतियों में एक घनाकृति गुटके की सभी भुजाएं दर्शाई गई हैं। यानी ये जो चित्र दिया गया है एक ही घनाकृति है जिसके अलग अलग साइड से यहाँ पे फोटो दी गई है। उस पर ए से एफ तक के अक्षरों को दिखाया गया है। गुटके पर दर्शाए गए अक्षरों की रचना का निरीक्षण करके ई इस अक्षर के पृष्ठ के विरुद्ध पृष्ठ पर कौन सा अक्षर आएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि ई के अपोजिट में कौन सा अक्षर आना चाहिए। तो जो समतल पृष्ठ है यानी उसके जो बगल के जो पृष्ठ है, अगर उसके बगल में है तो उसके अपोजिट में तो नहीं आएंगे। तो ई के साइड में बी है तो बी यहाँ पे नहीं आएगा ई के अपोजिट में। सी भी है तो सी के ई के अपोजिट में सी नहीं आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ई के अपोजिट में डी है तो डी भी उसके अपोजिट में नहीं आएगा, साइड में है इसलिए। और ई के साइड में ए है तो ए भी नहीं आएगा, यानी ये जो नंबर है बी सी डी ए इसके अपोजिट में नहीं आएंगे। तो बच गया हमारा जो अल्फाबेट है वो एफ। एफ जो है वो ई के अपोजिट में आएगा। आई बात समझ में, क्योंकि बी सी डी ए नहीं आ रहा है इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ई के अपोजिट में एफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और इस सिंबल्स के जो पैटर्न को हमें समझ के क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन से सिंबल्स आएंगे वो हमें फाइंड आउट करना था। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो हमें इसे काउंट कर लेना है कि टोटल सिंबल्स कितने हैं, फिर इनके पेयर तैयार कर लेना है। जैसे यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 6 सिंबल्स के पेयर तैयार कर ले रहा हूं। ओके, इस टाइप से ऐसे पेयर तैयार कर लेंगे हम लोग। अब देखो कि ये जो स्टार है, स्टार और ये जो हाफ सर्कल है, ये लास्ट से सेकंड और लास्ट नंबर पे है, पर सेकंड वाले इसमें क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट नंबर पे स्टार आ जा रहा है और सेकंड नंबर पे हाफ सर्कल आ जा रहा है। सेम पैटर्न हमें यहाँ पे फॉलो करना है कि जो लास्ट नंबर पे रहेगा, ये जो उल्टा ट्रायंगल है ये लास्ट में है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ओके, पर ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए पहले वाले क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो अभी फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, सेकंड में नहीं है तो सेकंड ऑप्शन को कट कर देना है, थर्ड में है और फोर्थ में है। उसके बाद में सेकंड वाले क्वेश्चन मार्क को देखेंगे कि सर्कल के बाद में क्या आ रहा है। ये जो सर्कल फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में आया है तो आने वाले पैटर्न में क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो सर्कल आया है फिर ट्रायंगल आया है, सीधा ट्रायंगल आया हुआ है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, थर्ड वाले ऑप्शन में नहीं है ट्रायंगल और फोर्थ वाले में दिया हुआ है। अब देखेंगे ये वाले क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा सिंबल आएगा। अब देखो सर्कल है, फिर सीधा ट्रायंगल है, फिर उल्टा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद में क्या दिया है, स्क्वायर दिया हुआ है। सर्कल, सीधा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल के बाद में क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में स्क्वायर है, फोर्थ वाले ऑप्शन में सर्कल दिया है, इसीलिए फोर्थ वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्क्वायर के बाद में फिर स्टार, फिर हाफ सर्कल, स्टार फिर हाफ सर्कल और फिर नया पेयर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइप से ये पैटर्न था और क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 38 में भी देखेंगे हम लोग कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं और इस नंबर्स के बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और एक कहाँ पे है, ये दिया हुआ है। अब इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। तो देखो 8 8 है, फिर 9 है, फिर 6 6 है। तो 8 8
9 है, फिर 6 6 है, सेम। ये डबल 6 के बाद में क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। फिर ये 9 9 के बाद में क्या आता है, 9 9 के बाद में क्या आ गया है, 8 आ गया है, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए। फिर 3 3 है, ओके, 3 3 के बाद में क्या आ गया, यहाँ पे 6 आया हुआ है, ये वाला 6 आया है, तो ये 3 3 के बाद में क्या आना चाहिए, यहाँ पे 6 आना चाहिए, और 6 के बाद में क्या आ गया है, 8 आ गया, तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो 3 8 6 कौन से वाले ऑप्शन में है, तो ये लास्ट वाले ऑप्शन में दिया है 3 8 6। तो क्वेश्चन नंबर 38 का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। किसी सांकेतिक भाषा में वानर को 5784 लिख रहे हैं, सागर को 2467 लिख रहे हैं, और गायन को 9645 लिख रहे हैं, ऐसा लिखते हैं, इसमें से अंकों का क्रम अक्षरों के समान होगा, ऐसा नहीं है। इस जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्न हल करके उचित पर्याय को चुनना है। तो ये वानर के लिए 5784 है, सागर के लिए 2467 है, पर इनका नंबर एज इट इज होगा ऐसा नहीं है, तो हम कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमें ये समझ लेना है कि वानर और सागर में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे र कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे र कॉमन है, और आ की मात्रा कॉमन है, वो में भी आ की मात्रा है, स में भी आ की मात्रा है। इनमें अब देखिए कौन से नंबर कॉमन है, तो यहाँ पे देखो ये 4 कॉमन है, और यहाँ पे भी 4 कॉमन है, यहाँ पे 7 कॉमन है, ठीक है, 2 नंबर कॉमन है, 4 7 4 7। और यहाँ पे गायन में देखो ग में भी आ की मात्रा है, तो यहाँ पे भी 4 दिया हुआ है, 7 नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ये आ है, आ की जो मात्रा है, बराबर, ये आ की मात्रा के लिए क्या आया हुआ है, 4 को कोडिंग किया गया है। जब 4 की कोडिंग आ के लिए की गई है, तो यहाँ पे जो र है, र के लिए जो कोडिंग है वो 7 है, र की कोडिंग क्या है, 7 है। अब हमें देखना है ये वानर और गायन में न अक्षर ये कॉमन आया है, तो कौन सा नंबर कॉमन है देख लेंगे। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, इसका मतलब ये है कि न के लिए क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और अभी क्या बच गया हमारा, 5 7 4 हो गया, तो वह के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सागर और गायन में कॉमन क्या है, तो ग कॉमन है, ठीक है। तो ग के लिए क्या आया, यहाँ पे कॉमन नंबर देखेंगे हम लोग, कॉमन क्या है, 6 है, यहाँ पे भी 6 आया हुआ है, और यहाँ पे भी 6 आया हुआ है, तो ग के लिए कौन सा अक्षर आया है, 6 आया है। अब देखो यहाँ पे 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, तो स के लिए क्या आया है, 2 आया है। उसके बाद हमें देखना है यह को, तो वानर सागर में यह नहीं है, सिर्फ गायन में यह है, और यहाँ पे सिर्फ 9 नंबर है, बाकी किसी इसमें भी 9 नंबर नहीं है, तो ये के लिए जो नंबर आया है वो क्या है, 9 है। अब इसको हमने क्या कर लिए, डिकोड कर लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। कमतरता इस अर्थ वाला शब्द किस पर्याय के सांकेतिक अंकों से तैयार होगा। अभी कमतरता का मतलब होता है कम होना। अब ये जो क्वेश्चन है मराठी मीडियम में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, और उसी के आधार पर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो शब्द तैयार हो रहा है, अभी 8 के लिए क्या आया है, वो आया है, तो पहले वह, फिर 4 दिया है, 4 किसके लिए आया है, तो आ के लिए आया है, तो क्या हो गया, वाह। फिर 5 देखेंगे, 5 किसके लिए, ना के लिए, और 8, फिर 4 देखेंगे, तो ये शब्द होता है वानवा। कमतरता ये जो शब्द है, इसका अर्थ वाला जो शब्द होता है वो वान होता है मराठी में, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए, वानवा। बाकी किसी भी इसमें कमतरता इस शब्द का अर्थपूर्ण शब्द तैयार नहीं हो रहा है हिंदी के लिए। वैसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 40 में दिए गए किस सांकेतिक अंकों से अर्थपूर्ण शब्द तैयार होता है, 2 सही पर्याय चुनिए। तो 6 किसके लिए आया है, ग के लिए, 7 किसके लिए है, र के लिए है, और 9 किसके लिए है, 9 किसके लिए है, तो यह के लिए है।
तो ये गरह ऐसा शब्द नहीं होता। फिर सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं 8 किसके लिए है, तो वह के लिए, तो यहाँ पे वह। फिर 4 आ के लिए है, 2 किसके लिए है, स के लिए, तो वास। 2 किसके लिए है, यहाँ पे स के लिए है, और 6 किसके लिए, ग के लिए, सग। तो सग ये भी शब्द ऐसा नहीं होता, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं चौथे वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे 6 के लिए ग, फिर आ की मात्रा, फिर वह, 8 के लिए क्या दिया है, वह दिया है, फिर 7, फिर आ की मात्रा, फिर 5 किसके लिए है, न के लिए। तो शब्द हो रहा है गावरान। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए और ये फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए, वास और गावरान। ये मराठी शब्द लग रहे हैं मुझे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी सांकेतिक भाषा में 34 के लिए 19 आया है, 16 के लिए 13 आया है, 92 के लिए 29 आया है, ऐसा लिखते हैं तो इस सांकेतिक भाषा में 76 के लिए क्या आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूं मैं कि ये 34 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 12 प्लस 7 करेंगे तो कितना आ गया, 19 आ गया। तो 34 का 19 कैसे आया, मैं यहाँ पे आपको बता दिया। सेकेंड 16 दिया हुआ है, अब सेम पैटर्न से यहाँ पे 16 का 13 आना चाहिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 6 ही होगा, और 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 6 प्लस 7 करेंगे तो 13 हो गया। तो इस टाइप से 16 का 13 आ गया। सेम पैटर्न यहाँ पे चेक करेंगे, थर्ड वाला 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 18 हो गया, और 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 29। तो इस टाइप से 92 का 29 आ गया। अब जो आंसर निकालना है हमें फोर्थ नंबर पे 76 दिया हुआ है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 42 हो गया, प्लस 7 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो गया, इसको प्लस करेंगे तो 55। तो 76 के लिए हम क्या लिखेंगे, 55 लिखेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 41 का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे कि निम्न मालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला पद पर्याय में से चुनिए। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ये हमें आंसर में बताना है। 99 और 98 में डिफरेंस कितने का है, तो 1 का डिफरेंस है। 98 और 97 में 1 का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे जो नंबर हो रहे हैं कम कम हो रहे हैं। तो 99 माइनस 1 करेंगे तो 98, 98 माइनस 1 किए तो 97 हो गया। इस टाइप से पैटर्न आगे जाएगा। अब देखो 97 माइनस 95 करेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। 95 माइनस 92 करेंगे तो 3 का डिफरेंस आएगा। 92 माइनस 88 करेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आएगा। सेम 88 माइनस 81 करेंगे तो 7 का डिफरेंस आएगा। 81 माइनस 75 करेंगे तो 6 का डिफरेंस आएगा, और 75 माइनस 64 करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 11 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस हमें देखना है कि पहले 1 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 7 आया, 6 आया, 11 आया। तो इसके पैटर्न को हमें यहाँ पे पहचानना है। तो हमें यहाँ पे समझना है कि 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6 के बाद में क्या आएगा, 8 आएगा। और सेकेंड पैटर्न क्या दिया हुआ है, ये 1, 3, 7, 11, यहाँ पे क्या जाएगा,
13 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसको डिकोड कर लिया। तब हम क्या करेंगे, 64 माइनस 8 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 56 आएगा। तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का सेकेंड वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 47। नीचे दी गई किसी घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुइयों में 155 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 155 अंश का कोण बनेगा। तो दो सही पर्याय हमें चुनना है। ठीक है, दो ऑप्शन यहाँ पे राइट करना था। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है 4:50। तो 4:50 यानी एक जो काटा रहेगा वो 5 के जस्ट सामने रहेगा और मिनट काटा जो है वो 10 पे रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी 5 बजने को 10 मिनट बाकी है। ठीक है, अब इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल तैयार हो रहा है वो हमें देखना है। तो दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। सेम यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे भी 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे 10 मिनट का फर्क है, यानी 1 मिनट में आधा अंश आगे जाता है। अभी हमें देख लेना है कि पहले इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, 60, 90, 120, 150। ये 150 हो गया और ये 10 मिनट यानी 5 अंश, कितना हो गया, 10 मिनट का 5 अंश। तो इसे प्लस कर देंगे तो 155 अंश। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है 7:10। 7:10 यानी एक काटा जो रहेगा वो 7 के जस्ट थोड़ा सामने रहेगा। 10 मिनट यानी ये 2 पे रहेगा। ओके, इनके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है वो देखेंगे। ये हो गया 30, यहां लिख देता हूं मैं 30 अंश, 30 अंश, 30 अंश, 30 अंश और ये हो गया 30 अंश। कितना हो गया, 30, 60, 90, 120, 150 और ये 10 मिनट आगे जाएगा। ये जो यहाँ पे काटा है और काटा, ये 10 मिनट आगे जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 5 अंश आगे जा रहा है। यहाँ पे 5 अंश का कोण आगे बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 155 डिग्री, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन भी हमारा राइट है। 4:50 पे 155 अंश का कोण बनेगा और 7:10 पे भी 155 अंश का कोण बनेगा। अभी ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को भी हम लोग चेक कर लेंगे। अगला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 3, 8:10। तो 8:10 कब होगा कि एक काटा जो है ये 8 के जस्ट थोड़ा सामने रहेगा और 10 मिनट यानी ये 2 पे रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कितने अंश का कोण तैयार होगा। तो ये 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30, उसके बाद में 30, कितना हो गया, ये 150 हो गया। और यहाँ पे ये 10 अंश आगे गया है। ओके, यानी 5 अंश आगे गया है, यानी 25 अंश यहाँ पे बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है 5:50। तो एक जो काटा रहेगा वो 6 के जस्ट सामने रहेगा, क्योंकि 6 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है और 50 मिनट का है, यानी ये 10 पे रहेगा। ओके, अब इनके बीच में कोण देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, कितना हो गया, 120 हो गया। 120 और ये 5, 125 ही होगा, इसलिए ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 48। नीचे दिए गए प्रश्नाकृति में छिपे हुए भाग को पर्याय में से चुनिए। तो कौन सा वाला भाग यहाँ पे इस डायग्राम में छुपा हुआ है वो हमें ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
ये पार्ट यहाँ पे छुपा हुआ है जो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न चिन्ह मालिका का निरीक्षण करके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला पद पर्याय में से चुनिए। तो यहाँ पे ये चिन्ह मालिका दी गई है और ये ऑप्शन है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन से सिंबल आएंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इस चिन्ह मालिका में क्या किया है, 6 सिंबल्स का यहाँ पे पेयर तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न चिन्ह मालिका का निरीक्षण करके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला पद पर्याय में से चुनिए। अब यहाँ पे ये चिन्ह मालिका दी गई है और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। हर एक चिन्ह मालिका को 6 का यहाँ पे पेयर तैयार किया गया है, ओके। और उसके बाद में ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा सिंबल आएगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 4 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो लास्ट में सर्कल है जो आधा ब्लैक और व्हाइट है और ये ट्रायंगल है जो ब्लैक कलर में है, सेकेंड वाले फेज में ये फर्स्ट और सेकेंड पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल आना चाहिए जो पूरा कलर किया हुआ है पहले वाले क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे। और उसके बाद में जो लास्ट है वो फर्स्ट हो गया और जो सेकेंड लास्ट है वो यहाँ पे सामने से सेकेंड नंबर पे आ गया। सेम पैटर्न हमें यहाँ पे फॉलो करते हुए देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो यहाँ पे सेकेंड वाले इसमें ये लास्ट में है, तो थर्ड वाले इसमें क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट में आ रहा है। स्टार लास्ट में है तो यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया। अब ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस में जो सिंबल था वो सेकेंड नंबर पे आ गया, यानी यहाँ पे क्या आया हुआ है, ब्लैक बॉक्स आया हुआ है, ब्लैक स्क्वायर आया हुआ है। तो पहले इसमें ट्रायंगल इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन में है। सेकेंड वाले क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे ये स्क्वायर बॉक्स है तो ये फोर्थ वाले ऑप्शन में है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में नहीं है, सेकेंड वाले ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है। तो बाकी के 2 सिंबल चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 और 51 के लिए सूचना दी गई है। प्रश्नाकृति के कागज को मोड़कर छायांकित भाग पर काटो और खोलो तो प्राप्त आकार पर्याय के किस आकृति की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पे कागज को फोल्ड किया गया है और जैसे यहाँ पे कट दिए हुए हैं वैसे कट लगाने पे जब हम उसे ओपन करेंगे तो कैसे दिखाई देगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक एक पार्ट को हम लोग चेक करेंगे। अगर यहाँ पे इस टाइप का कट लगाते हैं तो यहाँ पे सर्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। कितने ऑप्शन में सर्कल है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में नहीं है, तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है और चौथे में है। फिर ये वाला जो कट है इसे हम लोग कट करेंगे और ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया है तो चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये वाला जो बॉक्स है, बॉक्स कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले में ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इसलिए पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का सेकेंड वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 में ये यहाँ जो पैटर्न तैयार हुआ है सेम पैटर्न से क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सी डायग्राम आएगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो लाइन लाइन दिया गया है यहाँ पे, ये सेकेंड वाले इसमें यहाँ पे आ गया है, थर्ड इसमें यहाँ पे आ गया है, तो ये फोर्थ इसमें कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर है इसलिए थर्ड ऑप्शन नहीं होगा और ये फोर्थ वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखेंगे कि ये जो सर्कल है ये यहाँ पे है, उसके बाद में
थोड़ा नीचे आया है, फिर थोड़ा नीचे आया है, तो यहाँ पे उससे थोड़ा नीचे आना चाहिए, नहीं यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे कि वैसे ऊपर में ही है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा, और ये फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो पैटर्न है ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये वाला पैटर्न यहाँ पे नहीं है, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब हमें ट्रायंगल को भी चेक कर लेना था, तो यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे आया है, फिर ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 44 को समझने के लिए हमें अल्फाबेट पता होना चाहिए। YSV क्या दिया है, YS और ये V, तो ये ST 2 नंबर आ रहे हैं और WX यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं, Y और S के बीच में V आ रहा है, ठीक है। सेम हम यहां देखेंगे SMP, तो यहाँ पे S है, यहाँ पे M है और बीच में क्या है, P है, तो यहाँ पे भी 2 नंबर्स आ रहे हैं, N और O, और यहाँ पे Q और R आ रहा है। MGJ, तो यहाँ पे ये M है और ये G है और बीच में क्या आ रहा है, J आ रहा है, तो HI यहाँ पे बीच में आ रहे हैं और KL यहाँ पे बीच में आ रहे हैं। इसी पैटर्न में हमें ऑप्शन में कौन सा पैटर्न हो रहा है वो देखना है। तो इसका जो राइट वाला आंसर है GAD, देखते हैं हम लोग, ये G है और ये A है, बीच में क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो BC बीच में है और E अब यहाँ पे बीच में है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, GAD। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, ACFJO। तो इसके पैटर्न को हमें समझ लेना है। A के बाद में सीधा C आया है, C के बाद में F आया है, यानी यहाँ पे 1 नंबर छूट रहा है, यहाँ पे 2 नंबर छूट जा रहे हैं। F के बाद में J आ रहा है, तो यहाँ पे 3 अल्फाबेट छूट जा रहे हैं। J के बाद में क्या आना चाहिए, O आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 अल्फाबेट छूट जा रहे हैं। तो 4 के बाद में हम क्या करेंगे, 5 अल्फाबेट को छोड़ देंगे, PQRST, ये 5 अल्फाबेट को छोड़ दिए, तो O के बाद में सीधा क्या आएगा, U आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46, संलग्न आकृति को कुल कितने पृष्ठ है, पृष्ठ यानी आगे पीछे ऊपर नीचे की उसकी साइड, इसे काउंट करेंगे तो सबसे पहले नीचे में एक साइड है, उसके बाद में ये सामने वाली और उसके पीछे वाली, ये 3 साइड है, एक नीचे में, एक सामने और एक पीछे। अब उसको यहां से काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। तो प्लस करेंगे 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 2 राइट होना चाहिए, 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में इस कट को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो सर्कल में हमें कैसे दिखाई देगा, ये वाला जो पार्ट है हमें ऐसे दिखाई देना चाहिए जैसे ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। तो ये 2 में नहीं दिखाई दे रहा है, 3 में है और 4 में है और फर्स्ट में है। ये वाला जो डॉट है ये चारों जगह दिखाई देना चाहिए, ब्लैक डॉट फर्स्ट में है, थर्ड में है और फोर्थ में है। फिर यहाँ पे ये जो कट है इसको ओपन करेंगे तो इस टाइप से दिखाई देगा, ऊपर और नीचे ही दिखाई देगा, बाकी कहीं नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे साइड में भी दिखाई दे रहा है इसलिए तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो फिर चौथा वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, ऊपर और ये नीचे ही दिखाई देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52,
लड़कियों की किसी एक कतार में मुग्धा बाईं ओर से 12वें, ये लड़कियों की कतार है और ये दाया भाग हो गया और ये बाया, उसमें से बाईं ओर से 12वें नंबर पे मुग्धा और श्रेया दाई ओर से, श्रेया जो है दाई ओर से 18वें नंबर पे है। ठीक है, अभी 18वां नंबर कहाँ आएगा बोल नहीं सकते। 18वें क्रमांक पर खड़ी है। उन दोनों के मध्य में 5 लड़कियां है, यानी इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां है। ये बाई ओर से 12वें नंबर पे है और ये दाई ओर से 18वें नंबर पे है। इनके बीच में 5 लड़कियां है। तो कतार में मध्य में खड़ी लड़की का क्रमांक कितना होगा? बीच में जो लड़की खड़ी है उसका क्रमांक कितना होगा? और यहाँ पे 2 पर्याय चुनने के लिए कहा है, इसलिए थोड़ा डाउट है, देखते हैं। ये 12 लड़की और ये 18 लड़की, ठीक है, ये 12 और ये 18, बीच में कितनी है? 5 लड़की। इनको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 35 हो जाएगा। अब 35 को हाफ करना है तो एक कम कर देंगे हम लोग, 34 हो गया। तो ये 17 + 1 हो गया हमारा 18। जो बीच में जो लड़की खड़ी है उसका जो नंबर है वो 18 होगा। अब 2 ऑप्शन कैसे राइट होगा वो एमएससी पुणे बोर्ड की तरफ से जब आंसर की आएगी उसमें पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। दी गई प्रश्न आकृति की जल प्रतिबिंब वाली आकृति पर्याय में से चुनिए। जो ये डायग्राम दिया गया है ये पानी में देखने पे कैसे दिखाई देगा? ये वाला जो भाग है, ये पॉट है, ये ऊपर है तो हमें नीचे दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फोर्थ वाले ऑप्शन में जैसे का वैसा है, ऊपर की ओर है। अब ये मछली सीधी है, ये फिन हमें ऊपर है तो ये नीचे दिखाई देना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में ये फिन जैसे का वैसा है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा और चौथे में दिया हुआ है। और ये वाला जो पार्ट है इसके टेल में, ये ऊपर में डार्क किया गया है, तो यहाँ पे कोई डार्कनेस नहीं है। इस पार्ट को आप देखते हो, यहाँ पे देखते हो तो कोई डार्कनेस नहीं है, यहाँ पे है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 से लेके 58 के लिए यहाँ पे सूचना है। समूह में मेल न खाने वाला पद पहचानिए। तो पिता चरण, मुहतुंड, प्रवीण, कुशल, पता, पत्र। तो यहाँ पे इसका समानार्थी है, ये भी समानार्थी है और ये भी समानार्थी है। पहला वाला ऑप्शन क्या है? अलग है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 में पोलाद, चांदी, कांस्य, पीतल। तो यहाँ पे पोलाद जो ये ऑप्शन है ये अलग है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे 24 दिया हुआ है, यहाँ पे 340 दिया हुआ है, 1328 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 दिया है। तो एक ऐसा लॉजिक हो सकता है कि 4 जो है ये स्क्वायर नंबर है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 57 में हम लोग देखेंगे NM, XB, OK और SG में क्या डिफरेंस है। तो देखो ये X जो है ये लास्ट से सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो ये B भी जो है फर्स्ट से सेकंड नंबर पे आ रहा है। ओके में देखेंगे O जो है लास्ट से 11 नंबर पे आ रहा है और K जो है सामने से 11 नंबर पे आ रहा है। ये 22, ये 11 और S जो है पीछे से 7 नंबर पे आ रहा है और G जो है सामने से 7 नंबर पे आ रहा है, तो ये 7 हो रहे हैं। पर N जो है पीछे से 12वें नंबर पे आ रहा है और M सामने से 13वें नंबर पे आ रहा है, इसलिए ये अलग है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, इसे हम लोग देखेंगे।
इसका रोटेशन समझेंगे हम लोग कि ट्रायंगल ट्रायंगल के बाद में बॉक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रायंगल ट्रायंगल के बाद में बॉक्स है, ट्रायंगल ट्रायंगल के बाद में यहाँ पे क्या दिया है, सर्कल दिया हुआ है, इसलिए तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी देखेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल के बाद में बॉक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का थर्ड वाला ऑप्शन अलग है, तो यही हमारा राइट आंसर रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 59 से लेके 61 के लिए यहाँ पे सूचना है कि यहाँ पे ये जो पिरामिड है इसका हमें निरीक्षण करना है और उसे ध्यान में रखकर प्रश्नों के आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 59 में इसका पैटर्न हम लोग समझेंगे। तो पहले आर दिया हुआ है, आर के बाद में 17, 17 के बाद में 13, 13 के बाद में 31 और उसके बाद में एच, ये इसका पैटर्न है। सेम पैटर्न हमें इसको देखना है। तो क्या है 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में ई, ई के बाद में 53 और उसके बाद में डी, यानी इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है कि ऐसा ये पैटर्न दूसरे वाले जो तीसरा और चौथे के साथ में होना चाहिए। अब देखते हैं 11 कहां पे है। तो 11 यहाँ पे है, 11 के बाद में पी, पी के बाद में यम और यम के बाद में 3 और 3 के बाद में यल, ये पैटर्न हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 61 देखना है, 61 से 59, 59 से 41, 41 से के और के से यल। तो देखो पहले 61 पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे में 61, 59, 41 के और यल, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60, पहले फाइ देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ये फाइ है, फाइ के बाद में यन, यन से हम जाएंगे यम के पास, यम के बाद में आई के बाद, आई के पास में आ गए हम लोग। सेम देखेंगे अब 43, कहां पे ये 43, 43 से सी, सी के बाद में 41 और 41 से 47, यानी इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। क्वेश्चन जो थर्ड वाला देखेंगे उसमें अब पहले आर, आर कहां पे है, ये आर है, आर से यम, आर से कहा आना है, यम के पास आना है, यम कहां पे ये है। उसके बाद में यम से हमें जाना है यल के पास, ये यल है और यल से गए हम लोग जे के पास। सेम हम लोग देखेंगे कि पहले 19, 19 से हम कहा जाएंगे 41 के पास में, तो 19 के बाद में हम लोग गए 41 के पास में, 41 से फिर हम लोग रिवर्स गए एल के पास में और एल से जे। तो हमारा यहाँ पे 19, 41 एल और जे, तो फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। 19 उसके बाद में एल और जे, ये 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, 3MQ। तो यहाँ पे क्या देखेंगे 3MQ, K14F, K14F। सेम हम लोग देखेंगे 5NP, क्या दिया है 5NP, कहां पे है ये 5NP। इसके हमें दो ऑप्शन राइट करना है। 5NP का क्या हो जाएगा 43C59, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 43C59। उसके बाद में एक और ऑप्शन राइट करना है, तो ये भी राइट हो सकता है 41, 47E है क्या 41, 47 C दिया है, तो ये नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे J37G,
J37I दिया है तो सेकेंड वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो J37G फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है तो ये वाला राइट होगा। तो हमारा 43C59 पहला ऑप्शन राइट है और ये J37G ये फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 और 65 के लिए यहाँ पे सूचना दी गई है कि प्रश्न में दिए गए घटक किस वेन आकृति से मिलते जुलते हैं, वो पर्याय से चुनिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था तो देखेंगे हम लोग। 64 में दिया है गोवा, त्रिपुरा और भारत। भारत के अंदर में गोवा है और त्रिपुरा है, तो पहले हमें भारत देखना है, तो ये भारत हो गया और भारत के अंदर में गोवा है और त्रिपुरा है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो 64 का सेकेंड वाला ऑप्शन राइट होगा। 65 में परपोसी, फफूंदी, सहवाल, तो जो फफूंदी है वो परपोसी है, पर सहवाल जो है ये स्वयंपोषी है, इसलिए क्या है ये सहवाल अलग है और इसके अंदर में फफूंदी आएगा, परपोषी में फफूंदी आएगा। तो देखो ये सहवाल हो गया जो अलग है और ये फफूंदी हो गया और ये परपोषी हो गया, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमें राइट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पे दिया हुआ है कि अभिषेक घर से बाहर निकलते समय डूबते हुए सूरज की किरण उसके मुंह पर आ रही थी, तो सूरज किस दिशा में डूबता है, पश्चिम में, ये हो गया उसका पश्चिम दिशा हो गई और वो इस दिशा में आ रहा है। वह घर से सीधा 24 मीटर दूरी पर रुका, सीधा 24 मीटर आया और उसके बाद में रुक गया। रुकने के बाद वह घर से रुका, वही उसके दाई ओर समकोण मुड़कर, दाई ओर यानी ऊपर की ओर समकोण मुड़ा, यानी 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ा और सीधा 21 मीटर गया। कितना, 21 मीटर ऊपर गया। उसके बाद में पैदल गया, उसके बाद वह अपनी बाई ओर यानी इस साइड में मुड़ा और 20 मीटर चला। कितना, 20 मीटर। उसके बाद में फिर वह बाई ओर समकोण मुड़कर यानी नीचे की ओर नीचे की ओर समकोण मुड़कर 21 मीटर चला है। क्या कह रहा है, समकोण, फिर वह बाई ओर समकोण मुड़कर 21 मीटर चलकर रुक गया। यहाँ पे वो रुक गया तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर होगा। ये घर है, यहां से चलना स्टार्ट किया था, इतनी दूरी उसने 20 मीटर ऊपर में तय किया है। ये जो दूरी है हमें इसे प्लस कर देना है, तो ये 20 मीटर प्लस 24 मीटर कितना हो जाएगा, 44 हो गया। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। तपन बुझता हुआ जुलाई लेकर आता है बादल, मशक लिए आता है अगस्त है, खूब छिड़कता रहता है जल। ठीक है, तो इस पंक्ति में 2 अक्षर वाले शब्द और 3 अक्षर वाले शब्दों की संख्या कम अथवा अधिक है वो बताना है। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 68 में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर वैशाली के नेतृत्व में विद्यार्थी पथक ने वृक्ष संवर्धन व पर्यावरण संरक्षण का निर्धार किया। इस वाक्य में कितने संयुक्त अक्षर है, तो इसमें टोटल कितने हैं, 16 है। इसे आपको संयुक्त अक्षर काउंट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। प्रश्नाकृति से हूबहू मिलने वाली आकृति पर्याय में से चुनिए। तो सेम टू सेम दिखने वाली आकृति हमें ऑप्शन में देखना है।
तो इस पार्ट को देखेंगे कि ये पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, पहले वाली इसमें नहीं, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। और ये वाला जो पार्ट है ये देख लेंगे, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है, पर चौथे में ये वाला ब्लैक डॉट नहीं है यहाँ पे, इसलिए चौथा ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। किसी वर्ष में 27 दिसंबर को सोमवार था, तो उस वर्ष के अप्रैल महीने में कौन से दिन 5 बार आएंगे? क्वेश्चन नंबर 71। न, ल, र, त, ज इन अक्षरों से तैयार होने वाले अर्थपूर्ण शब्द के मध्य में आने वाले अक्षर के बाई और आने वाला तुरंत पहला अक्षर कौन सा होगा? जो अर्थपूर्ण शब्द तैयार हो रहा है वो है जल तरन, जल तरन, ओके। और इसके मध्य में आ रहा है त, और त के बाई ओर, त के बाई ओर में ल है, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का पहला ऑप्शन राइट होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 73 के लिए यहाँ पे सूचना दी गई है। संख्या रचना का सूत्र पहचान कर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला पर्याय हमें ढूंढना है। तो ऐसा क्या पैटर्न बना हुआ है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमें देखना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो क्या करें कि यहाँ पे 5 और 3 के साथ में 116 कैसे आया होगा वो पता करते हैं। तो 5 का क्यूब, 5 का घात कितना है? 125 है, और 3 का जो स्क्वायर है, 3 का जो वर्ग है वो 9 है, माइनस कर देंगे तो 116 आ जाएगा। यानी 116 कैसे आया हमने यहाँ पे पता कर लिया। सेम इसे भी देख लेते हैं अभी। तो 7 का क्यूब कितना हो जाता है? 3 4 3 होता है, और 9 का स्क्वायर होता है 81 होता है, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 262 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 262 हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? तो 64 होता है। इसे माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 152। तो जो 152 है ये ऑप्शन नंबर 4 में है, तो हमारा 4th वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। ऐसा क्या करें हम कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो हम पता कर सकते हैं। तो ये 875 दिया हुआ है, यहाँ पे 263 दिया हुआ है, और यहाँ पे 194 दिया हुआ है। तो इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 35 हो गया, और 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा, और 280 में प्लस 20 करेंगे। कितना करेंगे? 20 करेंगे तो आंसर आएगा 300। अब ये 20 हमने कहां से लिए? तो ये 7 + 8 15 हो गया, और 15 + 5 कितना हो गया? 20 हो गया। ये 20 नंबर मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया हूं, तो आंसर आ गया हमारा 300। ओके, इसमें सेम पैटर्न अप्लाई करके देखते हैं इस वाले ट्रायंगल में। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 18 हो गया, और 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 हो गया, और 36 में कितना प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पे? 11। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 47। देखो यहाँ पे सेंटर में क्या आया? 47। 6 + 3 9, 9 + 2 11। सेम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे हम लोग। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 36, और 36 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 36 ही आएगा, और 36 में हम क्या प्लस करेंगे? इन नंबर्स को प्लस कर देंगे। तो 9 + 1 10 हो गया, 10 + 4 14, तो +14 कर दिया मैंने,
तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 50। तो सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 74 का, ऊपर दी गई अक्षरमाला अंत से पुनः लिखने पर तैयार होने वाली अक्षरमाला के अंत से 17वें क्रमांक के अक्षर की दाईं ओर का अक्षर कौन सा होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 75, ऊपर दी गई अक्षरमाला के पहले, तीसरे और पांचवें समूह के अक्षरों को क्रम से लिखने पर तैयार होने वाली नई अक्षरमाला में फ्रेंड इस शब्द के विरुद्धार्थी शब्द का अनुक्रमांक कौन सा होगा। तो फ्रेंड का जो अपोजिट होता है वो एनिमी होता है। क्या होता है? एनिमी होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले वाले को काउंट करना है, दूसरे को नहीं करना है, तीसरे को काउंट करना है, चौथे को काउंट नहीं करना है। अब नंबर दे देंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। 11 12 13 14 और ये 15। अब ई का नंबर कितना है? 5 है। यहाँ पे है क्या? नहीं है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सबको चेक करना है तो वो भी कर सकते हो आप। एन का नंबर कितना है? यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 आया है। ई का नंबर फिर 5 है, तो यहाँ 5 है। एम का नंबर 8 है, तो यहाँ पे 8 आया है। और वाई का नंबर 15 है, तो यहाँ पे 15 आया हुआ है। तो इस टाइप से आपने पेपर सॉल्व करना था और 150 में से कम आपको 140 मार्क्स यहाँ पे एग्जाम में मिल जाते। ठीक है।